आज मैं आपको स्पंजी और इतने गोल मटोल गुलाब जामुन की ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो आप कभी भी बनाएंगे मुझे फॉलो करके तो हमेशा एक जैसे ही बनेंगे। और इसे बनाने में मेरा सबसे बड़ा साथ दिया है इस वेइंग स्केल ने। इसकी हेल्प से ही मेरी रेसिपीज़ हमेशा एक जैसी बनती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर 250 ग्राम धाप से। धाप एक तरह का मावा होता है, खोया। ये थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर का रहता है। ये आप किसी भी डेयरी पर पहले से ऑर्डर दे करके ले सकते हो। और अगर आपको ये धाप मावा नहीं मिलता है तो जो भी दूसरा मावा रहता है खोया, आप वो भी ले सकते हो। फिर मैंने घर में ही दूध को फाड़ करके छेना बना लिया था और वो लिया है 125 ग्राम। अब आपको मेजरमेंट याद रखना होगा, जितना हमने खोया लिया है उसका आधा हमें लेना है छेना। अब इन दोनों को यानी खोया और छेना, इसको हम हमारी हथेली की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे प्रेस करके। आगे जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब मैं आपको खोया के मेजरमेंट से ही बताने वाली हूँ। अगर आपने ये मेजरमेंट्स अच्छे से नोट कर लिए हैं तो चाहे आप 500 ग्राम खोया से बनाओ चाहे 1 किलो खोया से, आपके गुलाब जामुन हमेशा सेम टेस्ट के और सेम टेक्सचर के बनेंगे। अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसको रब करके कितना अच्छा फाइन मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे खोया का 1/4 मेजरमेंट का मैदा, यानी यहाँ पर मैंने लिया है 62 ग्राम्स के करीब मैदा, और खोया से 1/10 ग्राम की सूजी यानी 25 ग्राम मैंने सूजी ले ली है। मैदा डालने से इसके अंदर बाइंडिंग आएगी और सूजी डालने से जो धाप यानी हमारा जो खोया है इसके अंदर जो मॉइस्चर है एक्स्ट्रा, वो सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब फिर से हमें हमारी हथेली की हेल्प से मैदा और सूजी को इस मावा के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, और इसके बाद हम इन सबको फिर से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 250 ग्राम मावे से गुलाब जामुन बना रहे हैं तो 5-7 मिनट अगर हम इसको बहुत अच्छे से रब करेंगे हथेली की हेल्प से तो हमारा ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, मान लो हम 1 किलो का बना रहे हैं या आधा किलो का, तो 10 से 15 मिनट तो कम से कम हमें इसे ऐसे मसलना ही पड़ता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इलायची को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मावे का 1/12वां हिस्सा तेल। यहाँ पर मैंने लिया है सनफ्लावर ऑयल। अब ये इतना फाइन और अच्छे से मिक्स होकर के हमारा तैयार हो गया है ना, इसमें से इतना सा हिस्सा निकाल करके मैं अलग रख लूँगी। अब हम हमारे गुलाब जामुन के सेंटर की फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है पिस्ता और काजू, जिसे मैंने दरदरा कूट करके लिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा केसर और थोड़ा इलायची का पाउडर, और फिर जो थोड़ा हिस्सा हमने अलग निकाल के रखा था वो, और केसरिया रंग, ये सब हम इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है मेरे किचन के साथी की। ये मुझे हेल्प करेगा इक्वल साइज के गुलाब जामुन बनाने में। मैंने 10-10 ग्राम की बॉल्स बना ली है उस मिक्सचर में से। ऐसे नाप करके मैं सारी ही बॉल्स 10-10 ग्राम की ले लूँगी। इस तरह से ये सारे टुकड़े मैंने ले लिए हैं 10 ग्राम के। अब मैं इन्हें अपनी हथेली की हेल्प से थोड़ा प्रेस करते हुए गोल शेप दूंगी ताकि इसके अंदर कुछ भी फटा हुआ हिस्सा ना रहे। ये सारी ही बॉल्स हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। जब सारी बॉल्स रेडी हो जाएंगी उसके बाद हम हर एक बॉल के अंदर ये हमारा ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर डालेंगे थोड़ा सा, और उसे अच्छे से सील करते हुए गोल पैक कर देंगे।
यहाँ पर जो हम वापस पैक कर रहे हैं और गोल कर रहे हैं, इसी में कला है। कोई भी हिस्सा फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, ये हमें बहुत ही केयरफुली करना है। ज़्यादा ज़ोर देते हुए अगर हम इसे बनाएंगे तो अंदर जो मिक्सचर हमने ड्राई फ्रूट का डाला है वो बाहर निकलने का चांस रहेगा। इन सब के अंदर ये फिलिंग भरने के बाद हम चाशनी की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर हम 2 तरह की चाशनी बनाएंगे। मैंने 2 बर्तन में 250 ग्राम चीनी ले ली है। एक के अंदर मैं पानी डालूंगी 150 ml, दूसरे के अंदर मैं पानी डालूंगी 125 ml। गुलाब जामुन की चाशनी में तार नहीं होता है, बस वो थोड़ी चिपचिपी फील होने लगती है, हमें उससे उतना ही पकाना होता है। क्योंकि हमने वेइंग स्केल पर मेजर करके हर एक बॉल बनाई थी, तो आप देख सकते हो हर एक बॉल का साइज़ इक्वल है। अगर हथेली में रख के देखेंगे तो 10 ग्राम का जो साइज़ है वो इतना दिख रहा है, और ये तलने के बाद इसका साइज़ बढ़ेगा। अब कढ़ाई में ले लिया है मैंने देसी घी, और ये जब मीडियम गर्म हो जाएगा तब मैं इसके अंदर गुलाब जामुन डालूंगी। हल्के हल्के से ही बबल्स निकल रहे हैं, हमें बस इतना ही गर्म चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम गर्म भी होता है तो भी चलेगा, बट ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तलने के टाइम में जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि एक साथ हमें ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है तलने के लिए। दूसरी चीज़, जब हम तलने के लिए डालेंगे तब हमें झारे से इनको टच नहीं करना है। तलते टाइम हम सिर्फ घी को हिलाएंगे। आप चाहे चमचे की हेल्प लो या झारे की हेल्प लो, हमें सिर्फ घी के अंदर मोशन लाना है ताकि ये इन गुलाब जामुन को हिलाए। अगर हम झारा टच करेंगे तो ये गुलाब जामुन डेफिनेटली फट जाएंगे घी के अंदर ही। और यहाँ पर हमें पूरा टाइम पेशेंस रखना होगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, 5, 7 या 10, इससे ज़्यादा नहीं। कढ़ाई के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितना घी लिया है आपने तलने के लिए, कि आप एक बार में कितने गुलाब जामुन तल सकते हो। तो इसे पेशेंस के साथ धीरे धीरे ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से तलिए। जब ये गुलाब जामुन थोड़े पकने लग जाएंगे घी में, तो ये अपने आप ही घी में जो हम मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं इससे ये टर्न होने लग जाएंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए उस स्टेज पर फिर भी आप अपना झारा इनको टच करके इन्हें टर्न कर सकते हो। और जब आप गुलाब जामुन तल रहे हो तब आपको कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ गुलाब जामुन तलने का ही काम करना है। ध्यान सिर्फ यहीं रखना है, क्योंकि ये एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन, दूसरी तरफ से लाइट ब्राउन रह जाएंगे। कंटिन्यूस हिलाते रहना है ताकि ये गोल घूमते रहें घी में और बराबर रंग रहे चारों तरफ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुलाब जामुन परफेक्ट तल गए हैं? तो उसके लिए आपको गुलाब जामुन को, किसी भी एक गुलाब जामुन को उठा के चेक करना है। अगर वो बहुत सॉफ्ट है, प्रेस हो पा रहा है, यानी कि वो अच्छे से पक गया है अंदर तक। और अगर वो हार्ड है, यानी कि अभी आपको थोड़ी देर और तलना है। पूरा टाइम हमें कम या मीडियम इतनी ही आंच रखनी है, तेज आंच पे नहीं पकाना है। इन तले हुए गुलाब जामुन को हम सबसे पहले डालेंगे पतली वाली चाशनी में। पतली वाली चाशनी में इसे हम रखेंगे कम से कम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे गाढ़ी वाली चाशनी में। पतली वाली चाशनी वो है जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, और गाढ़ी वाली वो है जिसमें कम था, यानी कि जिसमें 125 ml पानी था। 3 से 4 घंटे के बाद आप देखोगे तो हर एक गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका होगा। अब मैं आपको हथेली पे रख के दिखाती हूँ ये पहले कैसा था और तलने के बाद कितना बड़ा हो गया है। इसलिए बॉल्स बनाते टाइम ध्यान रखिए आपको किस साइज़ के गुलाब जामुन चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मावा लिया है हमने 250 ग्राम, उसका आधा हिस्सा लिया है हमने छेना, 1/4 हिस्सा लिया है मैदा, 1/10वां हिस्सा लिया है सूजी और 1/12वां हिस्सा लिया है तेल। सेम मेजरमेंट आप फॉलो करोगे तो हमेशा एक जैसे टेक्सचर के और टेस्ट के गुलाब जामुन बनेंगे। सेंटर फिलिंग कितनी अच्छी लग रही है, ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बताए हुए तरीके से गुलाब जामुन बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कैसे बने। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।